नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा आठवीं का भारत की खोज पुस्तक के 2 लेसन जो बाकी हैं उनके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो पहला जो आपका अभी 7, 8 और 9 में से 8 का लेसन है तनाव। तो हम तनाव के प्रश्न करेंगे। पहले, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस क्यों रखना चाहती थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के एकदम विरुद्ध था। इसमें जनसाधारण से यह अपील की गई थी कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देना चाहिए। यदि वे नहीं छोड़ेंगे तो एक जन आंदोलन होगा, यानी कि भारत को छोड़ने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर करना। अगला प्रश्न है कांग्रेस कमेटी ने क्या अपील की और क्यों? कांग्रेस कमेटी ने यह अपील की कि अंतरिम सरकार का निर्माण किया जाए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। साथ ही संसार के सभी गुलाम देशों की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की थी। साथ ही कमेटी ने यह भी स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कांग्रेस कमेटी ने कहा कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होने से इसका क्या परिणाम हुआ? भाई, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त सन 1942 को देर रात पारित हुआ। जैसे ही प्रातः जनता ने प्रदर्शन किया, वैसे ही अंग्रेज सरकार ने जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की गिरफ्तारियां करनी आरंभ कर दी। इन्हीं गिरफ्तारियों में नेहरू जी व अन्य बड़े नेताओं को अहमदाबाद के किले में बंदी बनाया गया था। तो ये थे तनाव पाठ के 2-3 प्रश्न। इनमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। अगला जो आपका पाठ है 2 पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। तो इस पाठ के प्रश्न आइए हम करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय जनता ने 1942 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कैसा आंदोलन किया? तो 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता ने हिंसात्मक तथा शांतिपूर्ण दोनों ही ढंग से आंदोलन किया था। एक और प्रार्थना और प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया था, तो दूसरी ओर तोड़ फोड़ और हिंसक कार्य भी किए थे। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या विशेषता थी? तो भाई 1942 के महान जन आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें युवा पीढ़ी ने, विशेषकर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत का हर नागरिक अंग्रेजी शासन के प्रति अपना रोष प्रकट करना चाहता था। अब भारतीय जनता अंग्रेजी शासन को सहन नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस आंदोलन में कहीं शांतिपूर्ण रोष प्रकट किया गया और कहीं हिंसात्मक गतिविधियां भी की गई। अन्य बड़ी विशेषता यह रही कि
अंग्रेजी शासन के हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1942 में भारत में हुई उथल पुथल के कारण क्या थे? तो भाई अगस्त 1942 में हुई उथल पुथल की घटना कोई यकायक घटना नहीं हुई थी, यानी अचानक कुछ नहीं हुआ था। भारतवासियों पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार एवं अन्याय लंबे समय से होते चले आ रहे थे। भारतीय जनता के सब्र और सहनशीलता का बांध टूट चुका था। देश की जनता जागरूक हो चुकी थी। वह अब यह सहन नहीं कर सकती थी कि विदेशी उन पर लगातार अत्याचार करें अथवा उनके साथ अमानवीय व्यवहार करें। अब भारत की जनता इन अत्याचारों से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए यह उथल पुथल व्यापक स्तर पर हुई, जिससे सारा देश प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के आंदोलन के कारण किन किन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया? भाई 1942 के आंदोलन में भारतीय जनता पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी थी। भारत के अनेक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया था। इस प्रकार का प्रभाव बिहार और बंगाल के मिदनापुर जिले, संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में था। इन स्थानों पर फिर से अपना शासन स्थापित करने में ब्रिटिश सरकार को हफ्तों लग गए थे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में कब कब और कैसा कैसा अकाल पड़ा था? भाई प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में पूर्वी बंगाल और दक्षिणी भागों से लेकर भयंकर अकाल पड़ा था। यह 170 वर्षों में सबसे बड़ा अकाल था। इसकी तुलना 1766 से लेकर 1770 ईस्वी के वर्षों के बीच बंगाल और बिहार में पड़े भयंकर अकाल से की जा सकती है। अकाल के बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा और मलेरिया से पीड़ित हजारों लोग इसके शिकार हुए। यह लोगों पर प्रकृति का दोहरा प्रकोप था। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में मारे गए लोगों की संख्या कितनी बताई गई थी? तो भाई 1942 ईस्वी के आंदोलन में मारे गए लोगों की संख्या ब्रिटिश सरकार ने 1028 और घायलों की संख्या 3200 बताई थी। इसके विपरीत जनता के अनुमान के अनुसार 25,000 लोग मारे गए थे, जबकि वास्तविक अनुमान 10,000 लोगों के मरने का था। अगला प्रश्न है, अकाल के समय कलकत्ता की दशा क्या थी? तो भाई अकाल के समय सबसे खराब दशा कलकत्ता की थी। वहाँ सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी थी, किंतु इस शहर के उच्च वर्ग के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ये सभी नाच गाने और भोग विलास में व्यस्त थे। उन्हें बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, न ही उन्हें किसी बात का गम था। वे और उनका जीवन उमंग और उल्लास से भरा था। कुछ ने तो इस अकाल में खूब लाभ भी उठाया था। अगला प्रश्न है, लेखक ने भारत को अंतर्विरोधियों का देश क्यों कहा है? यहाँ कौन से अंतर्विरोध हैं? भाई लेखक ने भारत को अंतर्विरोधियों का देश इसलिए कहा है क्योंकि इनमें अनेक असमानताएं और विभिन्नताएं दिखाई देती हैं।
यहाँ पर कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ बहुत गरीब हैं। यहाँ आधुनिकता के साथ मध्ययुगीनता भी देखी जा सकती है। यहाँ प्राचीन परंपराओं के दर्शन भी होते हैं और उनका विरोध भी किया जाता है। यहाँ शासक मुट्ठी भर अंग्रेज हैं और शासित करोड़ों भारतीय हैं। अकाल में भूख से अनेक लोग मरते हैं तो कुछ आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये दोनों पाठ के प्रश्न जो है मैंने आपको करवा दिए हैं। आप बने रहना मेरे साथ, क्योंकि अभी इस वर्ष एग्ज़ाम में एक एक नंबर के प्रश्न भी आने हैं। तो अगले 2 या 3 वीडियोज़ में मैं आपको पूरी भारत की खोज पुस्तक के एक एक नंबर के प्रश्न भी देने वाला हूं। इसके बाद मैं आपकी जो पुस्तक है, दूसरी पुस्तक जो है वसंत, उसके भी एक एक नंबर के प्रश्न देने वाला हूं। तो निरंतरता आप मेरे साथ बनाए रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई प्रश्न ना छूटे और आप भली भांति अच्छे अंक लेकर के अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।